हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और गाइस, करंट अफेयर्स डिस्कशन के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे जो जीएस पर बेस्ड होगा। और क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री पहले देख लेते हैं कौन है। राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह जी, ठीक है। तो 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ इन्होंने किया है? तो कहाँ किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया है। कहाँ किया गया इसका उद्घाटन? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है इस अनुसंधान केंद्र का? कि जो अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण देना, ठीक है, प्रशिक्षण देना। ओके। और एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस करते हैं कि रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना ये कहाँ स्टार्ट की गई है? झांसी, उत्तर प्रदेश, झांसी, ठीक है। ये हो गया। कब की गई थी स्टार्ट? 19 नवंबर 2021 को, यानी 19 नवंबर 2021 को झांसी में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन और यहीं से बन सकता है कि मतलब अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है कि भारतीय मूल की पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्रा पर गई, तो वो कौन है? शिरीषा बांदला, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर बैंक ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? जम्मू कश्मीर बैंक ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? तो वो कौन होगा? जम्मू कश्मीर। कौन होगा? जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। ये है। और ये इसको कौन, मतलब इस कार्य को कौन अंजाम देगा? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा ये कार्य किया जाएगा, ठीक है। ये स्थापित किया जाएगा। और गाइज एक सुशासन सूचकांक अभी जारी किया गया, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा राज्य फर्स्ट पर आया सुशासन सूचकांक में? तो आया है गुजरात, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कई कैटेगरी में जारी किया जाता है, तो ओवरऑल में ये गुजरात टॉप पर है, ठीक है। और ये जो सूचकांक है, ठीक है, ये सूचकांक जो है ये 10 क्षेत्रों पर 58 संकेतक पर
पर आधारित होता है, ठीक है, आधारित होता है। ये हो गया। और ये जो है कि जम्मू कश्मीर में जो ये स्टार्ट किया गया है, मतलब जम्मू कश्मीर में सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर होगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी जवाबदेहिता है प्रशासन में, जवाबदेहिता और पारदर्शिता प्रशासन के अंदर, इससे क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन के अंदर जवाबदेहिता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, ये हो गया एक। और जम्मू कश्मीर के अगर उपराज्यपाल की बात करें, उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के, तो वो हैं मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा। ओके। और कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। किसकी जयंती पर मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार जम्मू कश्मीर के बारे में एक और आपको बताते हैं कि किशन गंगा परियोजना ये यहीं पर है, जम्मू कश्मीर के बादीपुर ज़िले में। जम्मू कश्मीर के बादीपुर ज़िले में ये परियोजना शुरू की गई है, ठीक है। और किस नदी पर की गई है, तो किशन गंगा नदी पर। ये किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है, तो झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर ये किशन गंगा जल विद्युत परियोजना क्या की गई है, शुरू की गई है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से इम्पोर्टेंट थे वो मैंने डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन क्या है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और ब्रेल लिपि होती है, ठीक है, ये क्या है, ब्रेल लिपि होती है। ये किसके लिए होती है, जो दृष्टिबाधित होते हैं, मतलब दृष्टिहीन होते हैं, उनको पढ़ने के लिए ये यूज़ किया जाता है ब्रेल लिपि, ठीक है। तो और ये मतलब ब्रेल लिपि की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, लुई, एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं, लुई ब्रेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी, 1824 में, ठीक है, इसकी खोज की गई थी 1824 में। और ये क्या होता है कि 2018 से इस दिवस को मनाया जाना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और 4 जनवरी को क्यों मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, क्योंकि इस दिन इनकी क्या है, लुई ब्रेल की जयंती, तो इन्हीं की याद में ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP, मतलब IASP इंटरनेशनल एयर एंड सैटेलाइट P से प्रोग्राम, ठीक है, इंटरनेशनल एयर एंड सैटेलाइट प्रोग्राम। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो कौन बनी है, जाह्नवी डांगेती, ठीक है, ये बनी। ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की हैं। तो इन्हें क्या IASP
पूरा करने वाली पहली भारतीय नासा की कौन है? जानवी डांगेती। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ये जो नासा है, एक मिनट गाइज, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। और ये जो क्या नाम है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन स्किप हो गया है, अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम है ये नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर में किया गया, ठीक है, ये हो गया। और ये नासा का हेडक्वार्टर भी क्या है? यही है, कैनेडी स्पेस सेंटर, नासा का हेडक्वार्टर यही है, ठीक है। और ये हो गया। और एक क्वेश्चन और इसी से संबंधित डिस्कस करते हैं आपसे। नासा ने अभी हाल ही में अपना एक मिशन लॉन्च किया है, अपना एक मिशन भेजा है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन, ये इसने नासा ने भेजा है, ठीक है। कहाँ भेजा है? नाम से ही पता चल रहा है, सोलर, जो सूर्य है, सूर्य की बाहरी परत को छूने वाला पहला मिशन, ठीक है। सूर्य की बाहरी परत को छूने वाला पहला मिशन नासा का क्या है? पार्कर सोलर प्रोब मिशन, ठीक है, ये नासा ने भेजा। और ये सूर्य की जो बाहरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है, ठीक है, ये हो गया। और अभी मैंने एक ये बोला कि जानवी डांगेती कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं, ठीक है। तो यहाँ से संबंधित कुछ देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर बहुत सारे बांध हैं, जैसे नागार्जुन, जो कि अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, ठीक है, तो यहीं है, कृष्णा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। अनंत सागरम बांध यहीं आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है नागार्जुन, श्रीशैलम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये 5th नंबर का छूट गया था, ये देख लेते हैं। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो कौन बन गई है? केरल बन गई है। क्या कह रहा है? 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो वो है केरला, ठीक है, केरला, ये हो गया। और गाइस अगर मैं पूछ लूँ कि एक मिनट, कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? तो 25। कितने हैं? 25। एक मिनट, 25, एक मिनट, ये है। और अगर 25 नंबर की कौन सी है, यानी नवीनतम कौन सा हाई कोर्ट है? नवीनतम कौन सा हाई कोर्ट है? नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती, ठीक है, ये हो गया। और एक क्वेश्चन और कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, ठीक है, ये हो गया। और एक क्वेश्चन और यहीं से इसी से संबंधित है कि
विश्व की पहली पेपरलेस सरकार, अगर विश्व की पूछे पहली पेपरलेस तो कौन हो जाएगा? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अभी जल्दी ही ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और अगर पूछ ले कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है तो वो भारत का क्या हो जाएगा? देश की पूछ ले तो केरला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग छठा डिस्कस कर चुके हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि 10 जनवरी 2022 को मोदी जी ने, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? ठीक है, कब करेंगे ये देखना है। 10 जनवरी 2022 को करेंगे, और वो कौन सा संस्करण होगा? 10वें नंबर का होगा, 10वें नंबर का संस्करण होगा। और ये जो समिट है, ये जो समिट है ये द्विवार्षिक होती है। ठीक है, और इस बार का कौन से नंबर का है, संस्करण का है? तो 10वें नंबर का है। और इससे संबंधित, और इसकी जो थीम रखी गई है, इस समिट की जो थीम रखी गई है वो है आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत, ये इसकी क्या है? थीम रखी गई है। ठीक है, और गाइस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, नहीं 8वें नंबर का, कि दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? चीन में। चीन के कहाँ पे? शंघाई में। ठीक है, और ये जो सबसे लंबी ट्रेन, ये इसकी लंबाई कितनी है? 831 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। और अगर ये पूछ ले कि देश की पहली पूरी तरह से देश की पहली पूरी तरह से चालक रहित ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? अभी जल्दी की ये भी है न्यूज़, दिल्ली। ठीक है, भारत देश की पहली पूरी तरह से, ये क्या होगी? पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा होगी। कहाँ पे चलेगी? ये दिल्ली में चलेगी। ठीक है, ये हो गया। और अभी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन चाइना में किया गया है। ठीक है, और मैंने बोला था कि चीन के संघाई में किया गया है। ठीक है, और ये संघाई जो है किस नदी के किनारे है? तो यांगत्से नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है? यांगत्से नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और एक और कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? चीन का शोक किस नदी को कहते हैं?
वांगहो नदी को कहते हैं, वांगहो नदी को कहते हैं। ठीक है, ये चीन का शोक इसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये जो हिमाचल प्रदेश है इससे तो संबंधित कई क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले तो फिलहाल यही देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश तो ये मतलब जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है, ये 2 योजनाओं के कारण इसको ये सफलता कैसे मिली? 2 योजनाओं के कारण। वो 2 योजनाएं कौन सी हैं? एक है उज्ज्वला योजना, ठीक है, एक है उज्ज्वला योजना और दूसरी है हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, इन 2 योजनाओं के कारण इसको ये सफलता मिली है। ठीक है, उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना। तो गृहिणी सुविधा योजना तो ये इस हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है और ये उज्ज्वला योजना ये केंद्रीय स्तर पर शुरू की गई योजना है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उज्ज्वला योजना के बारे में कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये इसमें क्या है? तो इसमें जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनको एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराती है सरकार। ठीक है, और ये किसके सहयोग से चलाई गई है? ये मतलब ये योजना किसके सहयोग से ये स्टार्ट की गई है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। ठीक, और ये जो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 यूपी के बलिया से स्टार्ट की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है तो ये तो ज़रूरी पूछ लेगा। उज्ज्वला 2.0 ये योजना कहाँ से स्टार्ट की गई? तो ये यूपी के महोबा से। दोनों पता होना चाहिए, दोनों पे स्टार लगा लीजिए। ठीक है, कि पहली उज्ज्वला योजना जो स्टार्ट की गई थी यूपी के बलिया से और उज्ज्वला 2.0 जो है स्टार्ट की गई है यूपी के महोबा से। ठीक है, और ये कब यूपी के ये जो 2.0 है ये 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नहीं अभी हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ के पहले सीएम देख लेते हैं कौन है। जयराम ठाकुर। ठीक है, और इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में दर्रे इम्पोर्टेंट जो हैं। ठीक है, कुछ ही डिस्कशन करेंगे, बाकी इसके लिए अलग से कभी वीडियो बनाया जाएगा तो वहाँ डिस्कशन हो जाएगा। तो यहाँ का जो अधिकतर पूछता है, जैसे शिपकिला दर्रा कहाँ है? शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में एक और कि पूछता है कि बौद्ध स्थल है ये, क्या है बौद्ध स्थल? ताबो मठ ये बौद्ध स्थल है। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के ही स्पीति घाटी में।
हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में, ठीक है, स्पीति घाटी में। ये हो गया। और गाइज हिमाचल प्रदेश की जो हिमाचल प्रदेश की मैंने उज्ज्वला योजना तो मैंने डिस्कस कर दिया था। जो गृहिणी सुविधा योजना है हिमाचल प्रदेश की, गृहिणी सुविधा योजना, ये कब हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई थी? 26 मई 2018 को हुई थी, ठीक है। ये हो गया। और इसीलिए स्टार्ट की गई थी कि जो लकड़ी से चूल्हा जलाते समय जो धुआं होती है और धुएं से फिर गंभीर बीमारी होती है, तो उससे महिलाओं को निजात दिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा और क्या नाम है, केंद्र के द्वारा उज्ज्वला योजना ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। ये हो गया। और आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश से जो क्वेश्चन है कि क्या अभी हाल ही में जो है न्यूज़ में कि भारत का 100% टीकाकरण वाला जिला अगर पूछ ले, भारत का 100% टीकाकरण वाला जिला तो किन्नौर, ये हिमाचल प्रदेश का ही किन्नौर जिला है, ठीक है। अगर भारत का 100% टीकाकरण वाला राज्य पूछ ले तो भी आंसर हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इससे संबंधित जो थे वो मैंने डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जनवरी को देश की पहली महिला शिक्षिका और समाज सेविका की जयंती मनाई गई। उनका क्या नाम है? उनका क्या नाम है? सावित्री बाई फुले। तो 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ था। और ये देश की पहली महिला शिक्षिका हैं और समाज सेविका हैं, ठीक है, सावित्री बाई फुले। और इनके हस्बैंड का क्या नाम है? ज्योतिबा राव फुले। और ज्योतिबा राव फुले के द्वारा ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देख लेते हैं सावित्री बाई फुले जी के बारे में कि इनका जो विवाह था 9 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, ठीक है, 9 वर्ष की उम्र में हो गया था। और 9 वर्ष की उम्र में, और ये मतलब बहुत ही इनके जो हस्बैंड थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे, क्रांतिकारी, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक सब थे, ठीक है। और ये जब इनका विवाह हुआ था, ये पढ़ी लिखी नहीं थी। जब इनका विवाह होता है तो इनके हस्बैंड ज्योतिबा राव फुले इनको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी होता है धीरे धीरे करके इनको सिखाते हैं, पढ़ना लिखना सिखाते हैं। और पढ़ लिख कर ही क्या करते हैं, ये जो पढ़ लिख कर ही ये एक मतलब क्या कहते हैं उसको, एक मिनट गाइज, पढ़ लिख करके ये क्या करती हैं, एक स्कूल की स्थापना करती हैं, ठीक है, एक स्कूल की पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना करती हैं, ठीक है। कब करती हैं? 1848 में, ये हो गया। और क्या कहते हैं कि 1897 में क्या होता है, प्लेग फैल जाती है। तो ये क्या करती हैं कि पुणे में ही, जब प्लेग फैल जाता है तो पुणे में ही एक अस्पताल खोलती हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो भी अस्पृश्य लोग, मतलब अस्पृश्य माने जाते थे लोग, उनका ये क्या करती हैं, इलाज करती हैं। और इसी इलाज करने के दौरान ही क्या होता है, ये भी प्लेग बीमारी से क्या हो जाती हैं, ग्रसित हो जाती हैं, ठीक है।
और इसी दौरान इनकी क्या होती है, 10 मार्च को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये इनकी पूरी थोड़ी बहुत जो भी शॉर्ट में मैंने स्टोरी बता दी है। आगे चलते हैं कि प्ले के कारण की 10 मार्च को मृत्यु होती है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है कि बालिका दिवस जो है पूछता है, कभी कभी मैच करने को आ जाता है कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 3 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगर यही राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ ले, राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ ले तो कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। कब जारी किया गया है, 3 जनवरी 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्र में से क्या कर देना है, एक बना देना है। ठीक है, और भारत में एक किफ़ायती, सुलभ, सुरक्षित वायु खेल परितंत्र प्रदान करना है। इसका यही उद्देश्य है। तो इम्पोर्टेंट में बस यही याद रखिए कि किसके द्वारा जारी किया गया है मसौदा, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो कौन कहलाता है, मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो आंसर होगा 14 पूर्व। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन आपके सामने हैं, लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो ऑप्शन है लुम्बिनी में, बोधगया, कुशीनगर या कपिलवस्तु। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। कहाँ हुआ, कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन है जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। तो किसकी है त्रिपिटक, बौद्ध की। ठीक है, तो वो त्रिपिटक कौन से हैं देख लेते हैं। त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक और थर्ड है अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में किस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है, जो संघ संबंधी नियम थे, आचार थे, उनके बारे में। ठीक है, और सुत्त पिटक में किसके बारे में जानकारी है, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो वचन है, ठीक है, उपदेश हैं, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है, दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। तो ये कभी कभी तो ये पूछ लेगा कि त्रिपिटक क्या है, तो ये नाम दे देगा, एक ऑप्शन उसमें से गलत दे देगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विनय पिटक में किस बारे में जानकारी दी गई है, सुत्त पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है। तो ये तीनों जानना जरूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं कि बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। ठीक है, बराबर की गुफा का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो ऑप्शन है आजीविकों ने, थारुओं ने, तांत्रिकों ने, जैनों ने।
ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा जो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा कि आंसर क्या होगा। तो आजीविकों ने, आजीविकों ने। तो पर्वत, इसमें क्या होता था कि जो पर्वत होते थे, पर्वत गुफा को काट करके उसको निवास स्थान बनाया जाता था, ठीक है, मौर्य काल में। तो जो अशोक और इनके जो पौत्र थे, पौत्र, उनका नाम था दशरथ। इन लोगों ने क्या किया था, जो इन लोगों के द्वारा जो आवास बनाए गए थे, ठीक है, वो आजीविकों को क्या किए गए थे, दान में दे दिए गए थे, ठीक है। तो अशोक के समय बराबर की गुफा में सुदामा की गुफा, कड़चौपड़, ये सारी गुफाएं जो अशोक के द्वारा बनवाई गई थी, ये सब इम्पोर्टेंट है। कौन किसी बराबरी पहाड़ी में बनाई गई थी, सुदामा की गुफा और कड़चौपड़, ठीक है, ये सब है। बाकी कभी अलग से डिस्कशन करेंगे इस बारे में, और भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि हो गया आज का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। क्या आंसर है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, न्यूज़ में है। और जो ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए देती हूँ, ये क्वेश्चन न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि न्यूज़ में जो रहते हैं वही क्वेश्चंस करंट के तौर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो अगर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं शेयर करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।